चूचू टीवी स्टोरीज। पापा चिड़िया कई दिनों से बीमार थे। सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। अगर हम ऐसे ही घर में बैठे रहे तो बच्चों को क्या खाने को देंगे। हमारे परिवार में मम्मा पंछी बाहर के काम नहीं करते, सब बातें करेंगे। जो बातें करेंगे वो कभी ये तो नहीं पूछने आए हमारे पास कुछ खाने को है भी या नहीं। आप मुझ पर यकीन रखें और मुझे घर से बाहर जाने दें। मैं कोई ऐसा काम करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। मम्मा, मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, कुछ खाने को दे ना। जब पापा चिड़िया अपने भूखे बच्चों की तरफ देखता है तो मम्मा चिड़िया से कहता है, ठीक है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता आप कोई काम कर लें। मगर करेंगी क्या आप? मैं फूलों से बहुत ही सुंदर टोकरियां बना सकती हूँ, ऐसी सुंदर टोकरियां जो किस जंगल में कहीं भी नहीं मिलती। क्या ये काम चलेगा? ये तो बहुत छोटा सा काम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत ज़रूरी होती है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया अपने बगीचे में जाती है और वहाँ से कुछ फूल तोड़ती है और कुछ तिनके लेकर उनसे टोकरियाँ बनाना शुरू करती है और फिर वो टोकरियाँ लेकर जंगल में बेचने निकलती है। टोकरियाँ टोकरियाँ, रंग बिरंगे फूलों से बनी टोकरियाँ, फूलों की टोकरियाँ। चिड़िया, टोकरी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, मुझे एक टोकरी दे दो। टूनी बहन, ये फूलों से बनी टोकरी महकती भी है और बहुत सुंदर भी, सिर्फ 50 रुपए की है एक टोकरी। फिर टूनी चिड़िया उसे एक टोकरी ले लेती है। मम्मा चिड़िया शाम तक जंगल में टोकरियां बेचती है और फिर शाम को अपनी कमाई से कुछ राशन लेती है। गुड़िया की मम्मा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। गुड़िया की मम्मा, कैसा रहा आपका काम? तीन टोकरियां बिकी हैं। आजकल मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, वहां के पंछी मेरी टोकरियां बहुत पसंद करेंगे। मम्मा, मम्मा, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? मैं अपनी बेटी के लिए खाना लाई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है। कई दिनों से भूखे बच्चे खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया टोकरियां लेकर दूसरे जंगल जाती है और वहां से एक कौवी मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चिड़िया, मुझे एक फूलों की बनी हुई टोकरी दो। ये टोकरी 50 रुपए की है। मेरा घर दूर है, मैं तुम्हें अभी पैसे लाकर देती हूँ। वो ऐसा है ना, मैं अपने पैसे घर भूल आई हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया से टोकरी लेकर चली जाती है। कालू, देखो देखो, मैं एक चिड़िया को चूना लगाकर आई हूँ। मैंने इससे फ्री में टोकरी ले ली है। ये फूलों से बनी टोकरी तो बहुत शानदार है। शाम तक मामा चिड़िया वहां बैठकर कवि का इंतजार करती है, मगर वो कवि कहाँ आने वाली थी। वो कवि तो झूठी निकली, अभी तक नहीं आई। शायद कोई फ्रॉडन कवि थी। मुझे अब जाना होगा। उस दिन मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि आज उसकी एक ही टोकरी बिकी थी, वो भी वो कवि मुफ्त में ले गई थी। मम्मा चिड़िया परेशान होकर घर वापस आ रही थी कि उसे नदी में एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो बच्चा डूब रहा था। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी इस बच्चे के पास फेंक देती है। वो बच्चा इस टोकरी में बैठ जाता है और हवा से तैरती हुई वो टोकरी किनारे तक आ जाती है। आप बहुत अच्छी, आपने मेरी जान बचाई। चलें, मैं आपको आपके घर छोड़ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया कबूतर के इस बच्चे को लेकर उसके घर जाती है। मामा, मैं नदी में डूबने वाला था कि आंटी चिड़िया ने फूलों से बनी टोकरी नदी में गिरा के मेरी जान बचाई। पति जी, आप इस चिड़िया को थोड़े से पैसे दे दें, इसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। नहीं नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं अपनी टोकरियाँ बेचकर मेहनत से कमाई करती हूँ। क्या ये टोकरियाँ आपने बनाई हैं? हाँ, मैं फूलों से टोकरियाँ बनाकर ही बेचती हूँ। मेरी शहर वाले जंगल में बड़ी दुकान है, ये टोकरियाँ वहाँ बड़ी पसंद की जाएंगी। आप ये दोनों टोकरियाँ मुझे दे दें। फिर कबूतर चिड़िया से वो दोनों टोकरियाँ 100 रुपये में खरीद लेता है और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।
दूसरे दिन कबूतर जब अपनी दुकान पर जाकर वो टोकरियां रखता है तो कुछ ही देर में वो टोकरियां अच्छी कीमत में बिक जाती हैं। कमाल है, ये टोकरियां तो मिनटों में ही बिक गई। दूसरे दिन चिड़िया अभी अपने घर में ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर भैया, आप कैसे आए हैं हम गरीबों के घर? चिड़िया, अब आपको अपनी फूलों से बनी हुई टोकरियां बेचने के लिए जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी टोकरियां बनाओगी मैं वो आपसे घर ही आकर ले जाया करूँगा। ये सुनकर मामा चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे चिड़िया का फूलों से बनी टोकरियां बनाने का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और चिड़िया अपने परिवार की सारी खुशियां पूरी करती है। गुड़िया की मामा, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। आपने मुश्किल समय में घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लिया और सारे परिवार का बोझ उठा लिया। मैं ना कहती थी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत से किया हुआ हर काम बड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका शुक्रिया।